बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंसान हमेशा से नेचर के बारे में बहुत मुतजस्सिस रहा है और सोचता रहा है। फॉर एग्जांपल ये मिल्की वे गैलेक्सी जब हम देखते हैं तो वी ऑलवेज थिंक अबाउट इट, या अर्थ के गिर्द मून का रिवॉल्व करना, मैन हैज़ बीन थिंकिंग अबाउट दैट। अब इसी सोच ने इंसान को मजबूर किया कि वो चैनलाइज करे अपनी रिसर्च को, और ऐसा करने के लिए साइंस को 5 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट परहैप्स कैटेगरी है फिजिक्स। बिकॉज बाकी कैटेगरीज लाइक केमिस्ट्री या मेडिकल फील्ड भी, उनमें भी फिजिक्स की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स को मशीनरी जिससे वो ऑपरेट करते हैं, वो मशीनरी फिजिक्स की नॉलेज के बगैर बन नहीं सकती। तो फिजिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन ऑल ऑफ दीज साइंसेस। अब फिजिक्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें कि फिजिक्स में हम पढ़ते क्या हैं, तो फिजिक्स इज बेसिकली अ स्टडी ऑफ टू थिंग्स, मैटर एंड एनर्जी। और फिर इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन मैटर एंड एनर्जी का। इसका मतलब है हम जो भी लॉज पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर, जो भी थ्योरीज पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर, जो प्रिंसिपल हम स्टडी करेंगे, दे विल ऑल रिवॉल्व अराउंड दीज बेसिक थिंग्स, मैटर एंड एनर्जी। अब फिजिक्स को फिर हम मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं, ताकि हम हर ब्रांच को अलग अलग पढ़ सकें और उसमें अलग फील्ड ऑफ स्टडी हो जाए हमारे लिए। तो जो बेसिक कुछ ब्रांचेस हैं फिजिक्स की, दे इंक्लूड मैकेनिक्स, ये हम थर्ड चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, नाइन्थ की बुक में ही। थर्मोडायनामिक्स, दैट इज ऑल्सो अ चैप्टर इन आवर बुक, द लास्ट चैप्टर। इसमें हम हीट के बारे में पढ़ते हैं, वेव्स, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, रिलेटिविटी, ऑप्टिक्स, इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एंड देयर all other bunch of branches also in physics where we study different aspects of physics in those branches. अब फिजिक्स की ब्रांचेस को डिफाइन कर लेने के बाद हम इस चैप्टर के सबसे पहले और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ जाते हैं, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज को फिजिक्स में हम कैसे डिफाइन करते हैं? ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। पहली बात, उनको मेजर किया जा सके। दूसरी बात, उनको मेजर करने के साथ साथ उनकी कोई वैल्यू भी फिर हमें मेजर करने के बाद मिले, और उस वैल्यू के साथ कोई यूनिट भी हो। जैसे अगर मैं आपको ये कहूँ आपकी फिजिक्स की बुक की लेंथ 7 सेंटीमीटर्स है, 10 सेंटीमीटर्स है, 20 सेंटीमीटर्स है, तो दिस 20 जो मैं लिखूंगा, ये मैग्नीट्यूड होगा, ये वैल्यू होगी, और उसके साथ यूनिट सेंटीमीटर है। आप बाजार से कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, यू ऑलवेज से 1 kg, 1 किलोग्राम, 2 kg, 1 लीटर। तो जो उसकी वैल्यू है उसके साथ यूनिट उसको एक फिजिकल क्वांटिटी बना देती है। अब यहीं से हम एग्जांपल्स कुछ कोट कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, दैट इंक्लूड लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एंड बंच ऑफ अदर क्वांटिटीज एज वेल। लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूँ कि इंसानों के साथ इमोशंस भी तो जुड़े हुए हैं, हमें दर्द भी होता है, हम खुशी भी महसूस करते हैं, हम टेस्ट भी चीज़ों को करते हैं, ये तमाम चीज़ें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन क्या हम इनको मेजर कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं हैप्पीनेस का यूनिट क्या होता है? नो, वी कैन नॉट डू दैम। तो अगर किसी भी क्वांटिटी को आप मेजर ना कर सकें, उसको कोई न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ना दे सकें, उसके साथ कोई यूनिट ना लिख सकें, उसको हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटी की आगे दो ब्रॉडर टाइप्स कैटेगरीज हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इनको डिटेल में मैंने नेक्स्ट वीडियो में कवर किया, ये आपके सामने स्क्रीन पे वीडियो आ रही है, इस पे क्लिक करके आप डिटेल से देख सकते हैं। सी यू इन दैट वीडियो इंशाल्लाह।